किस्मत बदलने वाली अनोखी शक्तियाँ। पहले की बात है, पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा मोहन रहता था। मोहन मेहनत करने से बचता था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह कई कोस दूर की चीजें अपनी आंखों से देख सकता था। मोहन बेटा, खेत में अपने पिता की मदद कर दो। माँ, मैं बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं खेतों में नहीं, राजमहलों में जाऊंगा। अरे निकम्मे, सपने देखने से कोई राजा नहीं बन जाता। पहले मेहनत करना सीख। एक दिन मेरी यही शक्ति मुझे महान बनाएगी। तो जा, दुनिया देख ले। जब समझ आ जाए तो वापस लौट आना। गुस्से में मोहन घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक आदमी को विशाल पेड़ का तना उठाते देखा। भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम बलराम है। मेरे शरीर में 100 हाथियों का बल है। तो फिर मेरे साथ चलो, शायद हमें कोई बड़ा अवसर मिले। चलो, यात्रा अकेले से बेहतर साथ में होती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक युवक मिला, जो बहती नदी के दूसरी ओर खड़े पक्षी की फुसफुसाहट तक सुन सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण है। मेरी सुनने की शक्ति असाधारण है। तो तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, शायद हमारी किस्मत एक ही राह पर हो। तीनों मित्र राज्य की राजधानी पहुंचे। वहां पता चला कि राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक लापता हो गई है। राजा ने घोषणा कर रखी थी, जो मेरी बेटी को खोजकर सुरक्षित वापस लाएगा, उसे मैं आधा राज्य और बड़ा सम्मान दूंगा। महाराज, हमें एक अवसर दीजिए। तुम लोग क्या कर सकते हो? मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ। मैं किसी भी बाधा को तोड़ सकता हूँ। और मैं बहुत दूर की आवाजें सुन सकता हूँ। ठीक है, 3 दिन का समय है। मोहन महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। मुझे दिखाई दे रहा है, उत्तर दिशा के पहाड़ों में एक काला किला है। राजकुमारी वहीं कैद है। हाँ, मुझे उसकी मदद की पुकार भी सुनाई दे रही है। तो फिर देर किस बात की? तीनों मित्र रात भर चलते रहे और पहाड़ों के बीच बने काले किले तक पहुंच गए। किले का विशाल लोहे का दरवाजा बंद था। अब क्या करेंगे? बस इतनी सी बात? बलराम ने एक जोरदार धक्का मारा। धड़ाम! विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि राजकुमारी को किसी डाकू ने नहीं, बल्कि राज्य के महामंत्री ने कैद करवाया था। वह राजा को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठना चाहता था। सावधान! मुझे पीछे से सैनिकों के आने की आवाज सुनाई दे रही है। और मुझे दूर पहाड़ी रास्ते पर मंत्री दिखाई दे रहा है। अरे, वह भागने की कोशिश कर रहा है। उसे भागने मत देना। बलराम बिजली की गति से दौड़ा और मंत्री को पकड़ लाया। पिताजी, यही मंत्री मेरे अपहरण का दोष दूसरों पर डालना चाहता था। महाराज, मुझसे गलती हो गई। यह गलती नहीं, विश्वासघात है। राजा ने तीनों मित्रों को सम्मानित किया। तुम तीनों ने मिलकर मेरी बेटी की जान बचाई है। महाराज, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन आपके साहस ने पूरे राज्य को बचाया है। कुछ समय बाद मोहन और राजकुमारी का विवाह हो गया। बलराम राज्य की सेना का प्रमुख बना और श्रवण राजा का विशेष सलाहकार। तीनों मित्र जीवन भर साथ रहे और उनके साहस की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगीं। शिक्षा, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। सही समय पर वही प्रतिभा सफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। सोनपुर की रहस्यमय चोरी। बहुत समय पहले सोनपुर नाम के एक गांव में लोग बड़ी शांति से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम चौपाल लगती थी। गांव के लोग मेहनती थे और आपस में खूब प्रेम रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। अरे सुनो, मेरी नई रेडियो मशीन गायब हो गई। क्या बात कर रहे हो? कल ही तो बाजार से लाए थे। हाँ, रात को बरामदे में रखी थी। सुबह उठकर देखा तो नहीं मिली। शायद कहीं रखकर भूल गए हो। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है। शुरुआत में लोगों ने इसे साधारण बात समझा, लेकिन अगले 2 दिनों में किसी की घड़ी, किसी का टॉर्च और किसी के खेत के औजार गायब होने लगे। गांव में बेचैनी फैलने लगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। गांव में चोर घुस आया है। हमारे घर से भी चांदी के कंगन गायब हैं। और मेरे घर से 5,000 रुपए। अब सबको सावधान रहना हो। उसी दौरान गांव में एक साधु का आगमन हुआ। लंबी दाढ़ी, केसरिया वस्त्र
और हाथ में कमंडल। लोग उन्हें बरगद वाले बाबा कहने लगे। बच्चों, चिंता मत करो, सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। बाबा, आप हमारे गांव में ही रहिए। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो अवश्य। धीरे धीरे बाबा गांव वालों के प्रिय बन गए। वो लोगों की बातें सुनते, बच्चों को आशीर्वाद देते और शाम को बरगद के नीचे बैठते। लेकिन कुछ लोगों को एक बात अजीब लग रही थी। तुमने ध्यान दिया? क्या? जब भी कोई चोरी होती है बाबा उस जगह के आसपास दिखाई देते हैं। मुकेश, अरे नहीं यार, वो तो साधु हैं। संदेह तो हुआ, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। फिर एक रात गांव के चौकीदार को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? परछाई भागती है। रुको! रामू ने पीछा किया। परछाई बरगद के पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। सुबह उसने यह बात पूरे गांव को बताई। आज रात सब लोग पहरा देंगे। सावधानी अच्छी बात है बेटा। रात हुई। गांव वाले अलग अलग जगह छिपकर बैठ गए। आधी रात के बाद एक व्यक्ति चुपके से एक घर की खिड़की के पास पहुंचा। कोई आया है। पकड़ो। सभी दौड़े, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा तो सब हैरान रह गए। वो बाबा नहीं थे, वो तो गांव का युवक राजू था। नहीं नहीं, मैं चोरी करने नहीं आया था। मैं तो अपनी मंगेतर से मिलने आया था। कृपया घर वालों को मत बताना। अरे, यहाँ तो चोरी नहीं, प्रेम कहानी चल रही थी। सभी हंस पड़े, लेकिन असली चोर अभी भी आजाद था। अगले दिन गांव में एक और चोरी हो गई। इस बार मुखिया के घर से सोने की चेन गायब हुई। गांव में हड़कंप मच गया। तभी गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था विक्रम। मुखिया जी, मुझे एक बात अजीब लग रही है। क्या? हर चोरी के बाद बाबा सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। विक्रम वास्तव में साधारण शिक्षक नहीं था। वह अपराध शाखा का गुप्त अधिकारी था। उसे आसपास के गांवों में हो रही रहस्यमयी चोरियों की जांच के लिए भेजा गया था। उस रात विक्रम ने बरगद के पेड़ पर एक छोटा कैमरा लगा दिया। पूरी रात रिकॉर्डिंग होती रही। सुबह जब वीडियो देखा गया तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में रात के अंधेरे में बाबा अपने आश्रम से निकलते दिखाई दिए। वह गांव के कई घरों के आसपास घूम रहे थे। फिर चोरी का सामान एक पुराने कुएं के पास छिपाते नजर आए। बाबा, अब क्या कहोगे? मैं इनका असली नाम महेंद्र है। ये कई राज्यों में ठगी और चोरी के मामलों में वांछित हैं। साधु का वेश बनाकर गांवों में विश्वास जीतते हैं, फिर चोरी करते हैं। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध, और अपराध का परिणाम भुगतना पड़ता है। पुलिस बाबा को गिरफ्तार करके ले गई। कुएं के पास से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया। गांव वालों को उनकी चीजें वापस मिल गईं। उस दिन सोनपुर के लोगों ने एक बड़ी सीख सीखी। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, एक दिन जरूर आती है।